ज़मीन निज़ाम शम्सी का तीसरा सितारा है, जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है और आज हमारी ज़मीन की आबादी 8 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं ज़मीन के चौथे सितारे मरीख के बारे में और हम जानेंगे मरीख के बारे में 10 ऐसी बातें जो कि बहुत ही हैरानकुन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन बातों के बारे में। मरीख के बारे में पहली बात यह है कि मरीख एक ठोस सितारा है। जैसा कि हमारी ज़मीन ठोस सतह रखती है, वैसे भी मरीख की सतह भी ठोस है, यानी कि वहाँ पे हम चल सकते हैं और चलने के साथ साथ ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हम मरीख पर रहने के काबिल भी हो जाएंगे और वहाँ पे घर भी बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर जो कि बहुत बड़ा सितारा है, पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और जुपिटर की कोई सतह नहीं है, यानी कि हम वहाँ पे चल नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं मरीख के रंग के बारे में। जब हम मरीख को देखते हैं तो मरीख हमें सुर्ख रंग का नजर आता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मरीख आयरन यानी कि लोहे से बना हुआ है और इस लोहे को जंग लगने की वजह से इसका रंग चेंज हो चुका है। मरीख लाल रंग में तब्दील हो चुका है और इसलिए मरीख का एटमॉस्फेयर में सुर्ख नजर आता है। और साइंसदान ये मानते हैं कि मरीख का रंग पहले सुर्ख नहीं था और उनका ये भी कहना है कि मरीख पर वापर मिकदार पानी भी मौजूद था, यानी कि उनका कहना है कि मरीख पहले रहने के काबिल था। जब हमें मरीख सुर्ख रंग का नजर आता है तो हम समझते हैं कि मरीख एक गर्म सियारा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीख एक ठंडा सियारा है। मरीख का औसत दर्जा हरारत -62 डिग्री सेल्सियस है। और क्या आप जानते हैं कि जमीन का औसत दर्जा हरारत कितना है? जमीन का औसत दर्जा 13.19 डिग्री सेल्सियस रहा है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 डिग्री सेल्सियस और -62 डिग्री सेल्सियस में कितना फर्क है। तो चलिए बात करते हैं कि मरीख के कितने चांद हैं। मरीख के 2 चांद हैं, यानी कि जब रात होती है तो मरीख पे 2 चांद निकलते हैं और इनके नाम भी हैं। पहले चांद का नाम फोबोस है, जबकि दूसरे चांद का नाम डीमोस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे चांद का डायमीटर मरीख के चांद फोबोस के डायमीटर से 100 गुना ज्यादा है, जबकि मरीख के चांद डीमोस का साइज मरीख के चांद फोबोस से ज्यादा है, लेकिन उसका साइज भी जमीन के चांद से कम है, यानी कि मरीख के दोनों चांदों का साइज जमीन के चांद से कम है। क्या आप जानते हैं कि मरीख पर डस्ट स्टॉर्म्स यानी कि गर्दो गुबार के तूफान आते रहते हैं और ये तूफान इतने तवील होते हैं कि कई कई महीनों तक जारी रहते हैं और पूरा मरीख इनकी लपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे हर तरफ गर्द ही गर्द नजर आती है। जबकि जमीन का सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म 14 अप्रैल 1935 को आया था और अमेरिका में आने वाला ये तूफान सिर्फ 12 मिनट तक जारी रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मरीख और जमीन में तूफान आने में कितना फर्क है। क्या आप जानते हैं कि मरीख पर एक दिन जमीन के एक दिन से थोड़ा सा बड़ा है? मरीख पर एक दिन 24.6 घंटे का होता है, जबकि जमीन पर एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर साल को देखा जाए तो मरीख पर एक साल 687 जमीन के दिनों के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जमीन के दिनों के मुताबिक 2 बार अपनी सालगिरह मना सकते हैं, क्योंकि मरीख सूरज के गिर्द एक चक्कर 100 रफ्तारों का मिल करता है, इसलिए वहाँ पे एक साल काफी लंबा होता है। चलिए मरीख के बारे में एक और दिलचस्प बात जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मरीख पर हमारा वजन कम हो जाता है, क्योंकि मरीख की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से काफी कम होती है। अगर आपको वजन जमीन पे 70 किलो है तो आपका वजन मरीख पे 26 किलो रह जाएगा, क्योंकि मरीख की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से कितनी कम है इस बात का अंदाजा आप इस वजन से लगा सकते हैं कि मरीख पे वजन जमीन के वजन से आधा भी नहीं रहता। और बिल्कुल इसी तरह मरकरी पे वजन 26 किलो रह जाता है, यानी कि मरकरी और मरीख की ग्रेविटी में ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके साथ ये बात दिलचस्प है, अगर आप जंप लगाते तो आप मरीख पर जमीन की सबसे ज्यादा ऊंचा कूदेंगे। क्या आप जानते हैं कि मरीख का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से 100 गुना पतला होता है और इसके साथ मरीख की आबोहवा में ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मरीख में सांस लेना चाहते हैं तो आपको स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मरीख पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए मरीख पर जाते हुए स्पेस सूट इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि ये बात भी काबिल गौर है कि आज तक मरीख पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है। ये बात तो हमने जान ली कि मरीख पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नासा ने 3 बार मरीख पर अपने रोवर्स भेजे हैं। 1997 में मरीख पर नासा का पहला रोवर पहुंचा था, जिसका नाम सोजोर्नर था, जबकि इसके बाद नासा ने 2004 में 2 और रोवर्स मरीख पर भेजे। मरीख पर नासा ने अपना आखिरी रोवर 2012 में भेजा था। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि मरीख पर पहला इंसान 2029 में उनकी कंपनी की तरफ से भेजा जाएगा, जबकि इससे पहले वो ऐलान कर चुके थे कि 2026 में मरीख पर इंसानों को भेजा जाएगा और अब वो उम्मीद जाहिर करते हैं कि 2029 में इंसानों को मरीख पर भेजा जाएगा।